हमने ये अनुभव किया है कि तुम सभी गणित से बहुत डरते हो, जैसे लगता है कि गणित चुड़ैल है, खा जाएगी। ऐसा नहीं है। पहले अपने मन को एकदम साफ रखो कि ये गणित चुड़ैल नहीं है भाई, गणित आपका दोस्त है। आप उसे प्यार से पढ़ो, तो प्यार से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आनंद आएगा। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं। अगर कहीं आपको लगता है कि गणित आपको डरा रहा है तो उसके लिए हम हैं ना, मेरे पास आइए, हम उस डर को दूर करेंगे। आज हमारा विषय है कि पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो देखिए, किसी दिन प्रैक्टिकल हमको करना है, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। एक रस्सी लेंगे और आपके स्कूल के मैदान में एक रस्सी पकड़ लेंगे, एक छोर पर कोई और एक छोर पर कोई, दो लोग पकड़ लेंगे और उस पर ऐसे चूना गिरा देंगे ना, चूना गिर जाएगा जैसे ये लाइन हमने बनाया है। अब क्या करेंगे, बीच में एक विद्यार्थी को खड़ा कर दो, जैसे मैंने खड़ा किया है। उस लाइन पर बीच में क्या करेंगे, विद्यार्थी को खड़ा कर देंगे। वो हमारा क्या होगा, शून्य पूर्णांक से संख्या रेखा पर पूर्णांकों को लिखते हैं। तो ध्यान देना, इधर इसके बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होगा और शून्य के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी जो मैदान पर चूने से तुमने लाइन बनाया है ना, और लड़के को खड़ा किया शून्य पूर्णांक, तो इसके दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक दाईं तरफ और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। समझ रहे हो कैसे मापेंगे? ये माप है हमारा, आप बड़ा माप ले लेंगे, ठीक है। हम सैंपल पे हैं तो छोटा माप ले रहे हैं। तो जीरो पर देखिए कैसे रखेंगे, ये जीरो पे दिखाई दे रहा है ना, ये जीरो पर रखेंगे। ये बना दिया एक, जितना बनाया उतना ही इधर भी बना दीजिए, एक। अब फिर यहां एक वाले से फिर यहां नाप लीजिए, फिर यहां निशान लगिए, फिर यहां से इधर लप दीजिए। यानी इस तरीके से कहने का मतलब कि बराबर दोनों तरफ चलेगा, बराबर दोनों तरफ चलेगा। इसी तरीके से आप माप लेंगे, बराबर बराबर माप लेंगे, इधर भी बराबर, ये नहीं कि छोटा बड़ा माप लेंगे। आप मैदान पे बनाएंगे तो कदम से भी माप सकते हैं, किसी डंडे से भी माप सकते हैं। तो इधर वाला धनात्मक पूर्णांक है तो 1, 2, 3, 6, 7 और ये अनंत तक जाएगा। इधर देखो ये सब धन है। इधर देखो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 6 और भी आगे चलता चला जाएगा ये। अब मेरा मकसद, ये तो संख्या रेखा पर निरूपित हो गया, सब लोग कर लेंगे ना बराबर। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 की विपरीत पूर्णांक क्या है, -1। जितनी जीरो से इसकी दूरी है उतनी ही इसकी भी दूरी है ना, दूरी समान। ये समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, हम पूछे कि धन 3 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, तो ऋण 3 होगा। धन 4 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, ऋण 4 होगा। क्यों होगा, इसको समझो। धन 4 का शून्य से जितनी दूरी है, इसका विपरीत पूर्णांक ये, इसकी भी शून्य से उतनी ही दूरी होगी। क्लियर है ना? अब जरा डायरेक्शन को देखो जरा, कुछ मतलब ईस्ट यानी कि पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण। तो हमें केवल पूरब पश्चिम से ध्यान देना है। ये लड़का यहाँ खड़ा है तो इधर क्या हो गया साहब, पूरब, इधर क्या हुआ, पश्चिम हो गया। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, कहा जाए गोलू, कोई लड़का है, गोलू पूरब की तरफ 5 अंक चला। कितना चला, गोलू पूरब की तरफ कितना चला भाई, कूद के 5 अंक चला। ये धन 5 है ना, तो धन 5 पूरब की तरफ चला। अब कहा गया कि ये जो गोलू यहां आ गया, गोलू अब यहां से पश्चिम की ओर 5 अंक चला। किधर, पश्चिम की ओर, इधर। यहां से गोलू यहां आ गया ना, गोलू जब यहां आ गया तो यहां से पश्चिम किधर है, इधर है। गोलू अब पश्चिम की तरफ 5 अंक चलेगा। तो हम अब गोलू को लेके चल रहे हैं भाई, बस से गोलू चल दिया, बस से चल रहा है और गोलू आ गया 5 कदम। अब गोलू कहां आ गया, शून्य पर, यानी जहां से चला था वहीं आ गया ना। तो पश्चिम जब चला तो पश्चिम वाले को, जब इधर चलता है पश्चिम वाले को निगेटिव और पूरब वाले को पॉजिटिव। यहां से पूरब चला तो धन 5 और यहां से पश्चिम चला तो ऋण 5, बराबर कितना हो जाएगा, जहां आ गया कहां, शून्य आ जाए। तो कहा जाए कि धन 5 का विपरीत पूर्णांक क्या है, ऋण 5। धन 7 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, ऋण 7। धन 8 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, ऋण 8। अब जरा बताना,
ऋण 4 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा? धन 4। यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक पूर्णांक का विपरीत पूर्णांक होता है। यानी इस पर यदि धन 20 पूर्णांक है तो उधर भी ऋण 20 पूर्णांक होगा। बात समझ में आ गई? धन्यवाद।